20th के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। सर्कल में ABCD को आपने इंस्क्राइब किया है और ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। सो एंगल ADC इज़ इक्वल टू एंगल ABC। रीज़न द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेम आप ये भी कह सकते हो कि एंगल DAB एंड एंगल BCD आर आल्सो इक्वल। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल ADC एंड एंगल ABC इन दोनों का सम 180 डिग्री है, बट ये दोनों एंगल आपस में सेम है। सो आप ADC अगर लिखते हो तो ABC की जगह आप वापस ADC लिख सकते हो। सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ ADC, दैट इज़ 180। सो एंगल ADC इज़ 180 अपॉन 2, दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं। एंगल ADC एंड एंगल ABC बोथ आर 90 डिग्री। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल ABC और एंगल BCD ये दोनों एंगल्स BC ट्रांसवर्सल पर तैयार किए गए हैं। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ alternate interior angles is sum of interior angles to parallel lines cut by a transversal is 180। सो ये दोनों एंगल का सम 180 है, इन दोनों एंगल का। तो इनमें से एक एंगल हमें पता लग चुका है कि वो 90 डिग्री है, तो सेकंड एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और आपने 3 एंगल पता किए हैं, तीनों 90 हैं और चारों का जो सम होता है इट इज़ 360। So fourth angle will also be 90 degree। पैरेललोग्राम इंस्क्राइब किया था, हमने ये साबित किया है कि सारे ही एंगल 90 डिग्री के आ रहे हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB इज़ इक्वल टू CD, सेम AD इज़ इक्वल टू BC। रेक्टेंगल में जो कंडीशंस चाहिए वो यही हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और हर एक एंगल 90 डिग्री का होएगा। तो यहाँ पर हर एक एंगल 90 डिग्री का है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ ए रेक्टेंगल। 20th के सेकंड पार्ट में ABCD एक रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल है। एंगल A एंड एंगल C बोथ आर इक्वल बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है इट इज़ 180 डिग्री। सो एंगल C की जगह भी A आएगा। ट्वाइस ऑफ A इज़ 180 डिग्री, सो एंगल A इज़ 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 का है तो एंगल C ये भी 90 आएगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है कि ये दोनों साइड्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम 180 आएगा। अगर इनमें से एक एंगल हमने 90 प्रूव किया है, सपोज़ ये एंगल C वाला 90 है, तो ये एंगल 180 माइनस 90 इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 होता है और आपने 3 एंगल्स को 90 डिग्री के बराबर किया, इट इज़ 270। 360 में से आप 270 माइनस करोगे तो आपको चौथा एंगल भी 90 डिग्री मिलेगा। अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है और इक्वल हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ABCD टू बी ए स्क्वायर। 21st क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि जो DEBC है, DECB, इट इज़ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो इसका मतलब कि दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं और अगर ये आइसोसेलेस है तो बाकी दो साइड्स आपस में लेंथ वाइज इक्वल है। स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है कि AB इज़ इक्वल टू AC। अगर AB और AC साइड आपस में इक्वल है
तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल ABC और एंगल DEC, इन दोनों का सम 180 है। अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180। और आपको ये पता है कि एंगल ABC और एंगल ACB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर ABC की जगह फिल कर दोगे, डेट इज़ ACB। तो ACB और DEC, दिस इज़ ACB एंड दिस इज़ DEC, इन दोनों का सम 180 आ रहा है। बट ये दोनों सिंगल ट्रांसवर्सल ने कट किए हैं, और अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो फिर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, बिकॉज सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स अगर 180 हो तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो एंगल ADE एंड एंगल ABC आर इक्वल, बिकॉज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल AED एंड एंगल ACB, these are also equal, again both are corresponding angles। अब आपने AED ट्राइंगल कंसिडर करना है। आपको पता था कि ये एंगल ABC और ACB आपस में इक्वल है, और AED में आपने ये साबित किया है कि ADE एंगल ABC के बराबर है और AED एंगल ACB के बराबर है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, सो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। सो एंगल ADE इज़ इक्वल टू एंगल AED। किसी भी ट्राइंगल में अगर दोनों एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सो AD साइड इज़ इक्वल टू AE। अब आप ऑलरेडी अवेयर हो कि AB साइड AC के इक्वल है। अगर आप AB में से AD को माइनस करोगे और AC में से AE को माइनस करोगे तो जो बचेगा, डेट इज़ BD एंड CE, दोज आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो आपने साबित ये किया है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं सो इट इज़ ट्रेपीजियम, और जो दो साइड्स बचे हुए हैं दोज आर इक्वल टू ईच अदर, so it is isosceles, so it is isosceles trapezium। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन में दो सर्कल्स P और Q पर कट कर रहे हैं। AP एंड PB आर डायमीटर्स। अगर AP डायमीटर है तो डायमीटर में जो एंगल डिस्क्राइब करना है सेमी सर्कल में, इट इज़ 90 डिग्री। PB अगर डायमीटर है तो उसमें जो एंगल डिस्क्राइब करना है सेमी सर्कल में, इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जो सम है डेट इज़ 180 डिग्री। 90 + 90 डेट इज़ 180 डिग्री। सो ये जो AQB का जो टोटल एंगल बन रहा है ये 180 आ रहा है। 180 के एंगल जहाँ पर बने, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, सो AQB are collinear as they are lying on a straight line। 23rd क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब किया गया है, डेट इज़ OABC। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एंगल AC कॉर्ड ने डिस्क्राइब किया है, रिफ्लेक्स एंगल AOC है, और ये एंगल डबल होगा एंगल ऑफ B के। सर्कल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि किसी कॉर्ड ने जो एंगल सर्कल के सेंटर पर डिस्क्राइब करना है, रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल डिस्क्राइब करेगा उससे ट्वाइस होगा। सो दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल B। तो इसे हम 2B लिख सकते हैं। अगर ये टोटल एंगल अब आप देखते हो तो ये 360 है। सो A + 2B इज़ इक्वल टू 360। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यही कंडीशन पता करनी थी। सेकेंड पार्ट में OABC इज़ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर 2B + A है तो वहाँ पर आ जाएगा 2A + A, डेट इज़ 360। 3A इज़ 360, A इज़ 120।
अगर आप ओ सी और ए बी लाइन की बात करते हो तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। सो एंगल ए एंड एंगल ओ ए बी, इन दोनों का सम 180 है। तो यहाँ से एंगल ओ ए बी आप निकालोगे, इट इज़ 180 माइनस ए इज़ 120, माइनस करके आपको आंसर मिलेगा इट इज़ 60 डिग्री। 24th क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पी। अगर आप एंगल ए ओ सी को पता करते हो तो ए ओ सी एंगल सेंटर पर डिस्क्राइब हुआ है और इसे ए सी कॉर्ड ने डिस्क्राइब किया है। एंगल ए ओ सी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। सिमिलरली एंगल बी ओ डी डिस्क्राइब किया गया है सेंटर पर और बी डी कॉर्ड ने डिस्क्राइब किया है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। अगेन सेम प्रॉपर्टी है कि जो कॉर्ड ने एंगल सेंटर पर डिस्क्राइब करना है वो रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से डबल होगा। तो बी डी कॉर्ड ने जो एंगल यहाँ पर डिस्क्राइब किया है ऑन सेंटर, दैट इज़ डबल ऑफ एंगल बी ए डी। दिस एंगल बी ओ डी इज़ डबल ऑफ एंगल बी ए डी। सेम यहाँ पर ए ओ सी डबल है एंगल ए डी सी का। अगर इन दोनों का हम सम करें ए ओ सी एंड बी ओ डी का, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है कि उसने कहा हुआ है कि इन दोनों का आपने सम करना है। तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ ए डी सी एंड बी ए डी, जो हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया है। अगर आप ट्राइंगल ए पी डी कंसिडर करते हो, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का सम 180 है। आपने ये दोनों एंगल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा इट इज़ 180 माइनस थर्ड, सो इट इज़ 180 माइनस ए पी डी। ए पी डी एंगल और ए पी सी एंगल, इन दोनों का सम 180 है बिकॉज सी पी डी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। सो जब आप 180 में से ए पी डी माइनस करोगे इट इज़ एंगल ए पी सी, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ ए पी सी। यही आपने प्रूव करना है। 25th क्वेश्चन में आपको आर एस डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर में जो एंगल सर्कल पर डिस्क्राइब करना होता है इट इज़ 90 डिग्री। सो एंगल आर एम एस इज़ 90 डिग्री। आपने ट्राइंगल कंसिडर करना है आर एम एस। इस ट्राइंगल में ये एंगल 29 है, ये 90 है, तो इसे आप फाइंड करोगे, इट कम्स आउट टू बी 61 डिग्री। एन एम एस आर डेट इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो ये एंगल अगर 61 है तो 180 में से 61 माइनस करोगे तो ये 119 आएगा। दिस इज़ 190। अगर ये एंगल 29 है तो ये एंगल भी 29 आएगा। उसका रीज़न कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज़ 29, दिस इज़ ऑल्सो 29। अब आप ट्राइंगल कंसिडर करोगे एन एम आर। इस ट्राइंगल में दो एंगल आपको पता लग चुके हैं, डेट इज़ 119 और 29। तीसरा एंगल आपने पता करना है, सपोज इट इज़ एन आर एम। तो आप 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे, इट कम्स आउट टू बी 32 डिग्री।